Hello, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of When People Rebel 1857 and After. Students, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द रिबेलियन सेपरेट्स। बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर को रिबेलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी दिया हुआ है। आपके पास चाहे ये बुक हो या कोई दूसरा एनसीईआरटी बुक आपके पास हो, आप दोनों बुक से पढ़ सकते हो। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये सबसे बड़ा डिस्टरबेंस का जो काज है वो कार्ट्रिज है, और ब्रिटिश का मानना था कि कार्ट्रिज इशू को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बहादुर शाह जफर ने एक अकेला एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप उठाए थे, जिससे पूरा सिचुएशन रिबेलियन का वो ड्रामेटिकली चेंज हो गई। इस तरह के जो स्टेप्स ने लोगों के अंदर कोरेज, होप और कॉन्फिडेंस दिला रहे थे ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है द रिबेलियन सेपरेट्स। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जब ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से रूट किया गया, दिल्ली से पूरी तरह से निकाला गया, पूरी तरह से ख़त्म किया गया, पूरी तरह से डिफीट किया गया दिल्ली से, उसके बाद ऑलमोस्ट ए वीक के लिए वहाँ पे कोई अपराइजिंग नहीं देखा गया। कारण क्या थे? इट टुक दैट मच टाइम टू न्यूज़ फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल। इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये जो न्यूज़ था अपराइजिंग का, वो ट्रैवल होने में या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में बड़ा टाइम लगा। इस वजह से इस अपराइजिंग में 1 वीक का गैप देखा गया। देन स्पाइट ऑफ म्यूटनीज बिगन। फिर क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद बहुत ही तेजी के साथ ये म्यूटनी जो है शुरू हो गई। Regiment after regiment mutinied and took off to join the other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. एक रेजिमेंट के बाद दूसरा रेजिमेंट बहुत ही तेजी के साथ म्यूटनीट कर रहे थे, और साथ ही साथ पूरी तरह से रूट कर रहा था दूसरे सोल्जर्स को, पूरी तरह से डिफीट कर रहे थे दूसरे सोल्जर्स को। कुछ नोडल पॉइंट्स जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ से पूरी तरह से दूसरे सोल्जर्स को ख़त्म कर रहा था, डिफीट कर रहे थे, उनको पूरी तरह से रूट कर रहा था। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around the local leaders. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो विलेजेस में रहने वाले लोग हो या टाउन्स में रहने वाले जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम लोग थे, इन लोगों ने भी रिबेलियन में हिस्सा लिया और अपने लोकल लीडर्स के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया। जमींदार्स एंड चीफ्स हु prepared to establish their authority and fight against the British. जमींदार्स, चीफ्स, ये लोग भी तैयार हो गए और इन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए शुरू हो गए। नाना साहेब, द अडॉप्ट सन ऑफ लेट पेशवा Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. नाना साहेब की जो अडॉप्ट सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव, जो कि कानपुर के आसपास ही रहते थे, इसने अपने फोर्सेस को जमा किया और ब्रिटिश के जो ग्रेसन्स थे, यानी ब्रिटिश की जो नेटिव ट्रूप्स थे, वो ट्रूप्स जो ब्रिटिश के द्वारा सैंक्शन किया हुआ था सिटी में, उनको वहां से पूरी तरह से एक्सपेल्ड किया गया सिटी से नाना साहेब के अडॉप्ट सन पेशवा बाजीराव सेकंड ने। यानी उन्होंने अपने फोर्सेस जमा किए और ब्रिटिशर्स के जो नेटिव ट्रूप्स थे, जो सैंक्शन किए हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, उनको पूरी तरह से सिटी से निकाला गया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उसके बाद उसने प्रोक्लेम किया कि मैं क्या हूँ? पेशवा हूँ। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर द एम्पायर बहादुर शाह जफर। इसने डिक्लेयर किया कि मैं बहादुर शाह जफर के अंडर क्या हूँ? एक गवर्नर हूँ। In Lucknow, Birjis Qadir, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab.
लखनऊ की बात करें तो ब्रिटिश कादिर के अडॉप्शन जो थे या ब्रिटिश कादिर के सन वाजिद अली, लखनऊ में ब्रिटिश कादिर जो सन नवाब जो डिस्पोज in Lucknow, British Qadir, the son of disposed नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed a new नवाब। लखनऊ की बात करें तो ब्रिटिश कादिर जो नवाब वाजिद अली शाह के सन थे, इन्होंने भी प्रोक्लेम किया कि मैं क्या हूँ, मैं भी एक न्यू नवाब हूँ। He too acknowledged the sovereignty of बहादुर शाह जफर, इसने भी प्रोक्लेम किया कि मैं अपना मैं बहादुर शाह जफर के अंडर एक न्यू नवाब हूँ, साथ ही साथ मैं बहादुर शाह जफर की सुप्रीम अथॉरिटी को मान रहा हूँ और बहादुर शाह जफर के अंडर ही मैं एक नवाब हूँ। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British। इसकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया है ऑर्गेनाइज करने में रिबेलियन को और साथ ही साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में बेगम हजरत महल ने बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel spies and fought the British along with तांतिया तोप the governor general of नाना साहब। अगर झांसी की बात करें तो वहां पे रानी लक्ष्मीबाई ने रिबेल स्पाइस के साथ मिलकर और साथ ही साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा। तांतिया तोप जो कि नाना साहब के जनरल थे उनके साथ मिला और रिबेल स्पाइस के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू हो गए। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखने हैं, अपने बुक्स को सामने रखो और इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके आपको देखने हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ए टाइम, हैव अ गुड डे।